जी मेरी प्यारी बहनों, अगर आप 30 साल या इससे ऊपर की उम्र क्रॉस कर रही हैं, तो अब आप 18, 19, 20 साल वाली कन्या कुमारी नहीं है। अब सेहत के कुछ डिमांड्स हैं। नाउ यू आर नेट नो मोर अ यंग कतरीना कैफ। अपनी जिंदगी में जज्बात, डाइट, मेडिकल टेस्ट, इन सब के लिए क्या करना है और मेडिकली क्या करना है, ये आपको बताएंगे। 30 साल के बाद जिंदगी एक नए दौर में दाखिल होती है औरत की, जहां औरत के लिए सिर्फ अपनी फैमिली नहीं बल्कि अपनी हेल्थ, स्टेबिलिटी और खुशी भी जरूरी है। वो सब अपनी खुशी और अपनी हेल्थ की कुर्बानी पर बच्चे पालना शुरू करती है। अनमैरिड बैठी है तो जलालत भुगतना शुरू करती है। इस वीडियो में मैरिड होके भी बहुत ज्यादा जलालत भुगत लेती है, लेकिन शी हैज टू थिंक ऑफ कि मैंने अपनी बाउंड्रीज कहाँ ड्रॉ करनी है। अगर वो माँ है, बहन है, बहू है, बेटी है, क्या उसका कंप्रोमाइज उसकी मेंटल फिजिकल हेल्थ पर होना चाहिए, ये सवाल है। इस वीडियो में हम बात करेंगे 30 साल या उससे ऊपर जो खातून एज गैप में जाती है, एज सारे इस जोन में जाती है, उसकी मेंटल, फिजिकल, इमोशनल हेल्थ और उसकी मेडिकल हेल्थ क्या होनी चाहिए, डाइट क्या हो, सप्लीमेंट क्या हो, टॉक्सिक रिलेशनशिप्स को कैसे मैनेज करना है। साइंटिफिकली प्रूवन, मेडिकली बैक्ड वीडियो है, ये आपकी हेल्प करेगी। सबसे पहले आते हैं इस एज रेंज में खातून की फिजिकल हेल्थ पर। टेस्ट जो हर उस औरत को 30 के बाद करवाने चाहिए। कुछ हैं बेसिक टेस्ट, ये तो कंपलसरी हर पे हैं, हर जेंडर, हर एज, जिसमें आपकी कंप्लीट ब्लड काउंट है, आपके जिगर के टेस्ट हैं, आपका अल्ट्रासाउंड है, आपके गुर्दों के टेस्ट हैं, हेपेटाइटिस स्क्रीनिंग प्रोग्राम्स, हेपेटाइटिस बी, सी। ये कुछ बेसिक टेस्ट हैं जो हर किसी के होने चाहिए। अब चलते हैं कि ओवरऑल इस एज में और हमें लाजमी किन चीज़ों पर तवज्जो दे देनी चाहिए। हार्मोनल एंड गायनी हेल्थ बड़ी इंपॉर्टेंट है। थायराइड के टेस्ट, औरतें अक्सर गुस्सा कर रही हैं, वेट गेन कर रही हैं, पता लगता है हाइपो या हाइपर थायराइड का शिकार हैं, जिसमें हाइपर में तो आपको पता है गुस्सा और ये सारा। तो ये चीज़ ज़रूर चेक हो, हार्मोनल इम्बैलेंस में तो नहीं, फटीग, थकावट कैसी है, मूड स्विंग्स कैसे हैं। फिर गायनी से रेगुलर चेकअप कराएं, खास तौर पे पीसीओएस, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, ओवरीज, यूट्रस, फाइब्रॉइड के जो इश्यूज हैं। फिर हर तीसरे साल पैप स्मीयर टेस्ट, जो कोई भी नहीं पाकिस्तान में, सर्वाइकल कैंसर, ये बहुत कॉमन है, ये गायनी रिलेटेड एक कैंसर है, इसका टेस्ट अर्ली डिटेक्शन के लिए ज़रूरी है। एचपीवी का टेस्ट सर्वाइकल इन्फेक्शन और कैंसर रिस्क को असेस करने के लिए। फिर ब्रेस्ट कैंसर, छाती का कैंसर, सरतान पाकिस्तान में बहुत कॉमन है। ख़वातीन खुद भी अपनी एग्जामिनेशन करें, यूट्यूब पे, चैट जीपीटी पर वीडियोस मौजूद हैं। किस तरह सेल्फ एग्जामिनेशन भी घर में की जा सकती है। कोई छोटी सी गिल्टी आई, पता नहीं लगेगा बाद में हड्डियों में कैंसर आ गया। मैंने लिवर टावर में ही 20-20, 22-22 साल की लड़कियां इस हसरत से मेरी तरफ देखते देखी हैं कि जिगर में जी दाग आए होते हैं, मेट्स होता है, पता लगता है ब्रेस्ट कैंसर हुआ था, 18 साल की उम्र में हो गया। ब्रेस्ट कैंसर यानी छाती का कैंसर अगर अर्ली पकड़ा जाए, 100% सेफ हो जाता है बंदा। तो इसलिए इस चीज़ की केयर करें। लिवर एंड किडनी हेल्थ में पहले बता चुका हूँ, फैटी लिवर ना होने दें। जंक, फास्ट फूड, बाहर के खाने, ये जो डेट्स वगैरह पे इतने ज़्यादा खाने खाबे, शादी से पहले और शादी के बाद फूड पांडा, ये चीज़ें जिगर की सेहत पर फैटी लिवर लेकर आएंगी। किडनी फंक्शन टेस्ट जैसे क्रिटिनिन, ईजीएफआर, यूरिया वगैरह, ये सब चेक करें। बेसिक ये है कि क्रिटिनिन ज़रूर आपकी चेक होनी चाहिए। डिहाइड्रेशन ना होने दें। ब्लड प्रेशर या डायबिटीज़ ख़ास तौर पर है तो फिर गुर्दों पर ज़्यादा चेक रखने की ज़रूरत है। HbA1c, आपका फास्टिंग रैंडम ब्लड शुगर, ये शुगर के टेस्ट हैं। ब्लड प्रेशर को रेगुलरली चेकअप कराएं। पेशाब में अगर जलन होती है तो यूरिन का रूटीन एग्जामिनेशन कराएं। इन्फेक्शन और अगर बढ़ है तो उसके लिए फिर क्रिटिनिन वगैरह लाजमी चेक हो। सबसे ज़्यादा सीरम क्रिटिनिन बड़ा अच्छा एक बेसिक सा टेस्ट है जो आपके गुर्दों का टेस्ट बता देता है। अब ओवरऑल मेटाबॉलिक हेल्थ में HbA1c का टेस्ट लाजमी, 3 महीने का कंट्रोल बताएगा। अपनी लिपिड प्रोफाइल, फास्टिंग, कोलेस्ट्रॉल कितने हैं जो आप खा रही हैं, ट्राइग्लिसराइड्स कितने हैं। फिर कुछ खवातीन में जो बहुत थकावट, डिप्रेशन, हड्डियों में दर्द, उनमें B12 के लेवल, विटामिन D3 के लेवल्स वगैरह, फोलेट लेवल्स, ये चीज़ें ज़रूरी हो जाती हैं।
फिर एनीमिया, जिनको मेंसेस ज़्यादा होते हैं, हेज़ ज़्यादा होता है, अपना सीबीसी ज़रूर वगैरह चेक कराएँ, उसमें आपको इन्फेक्शंस और एनीमिया का लाज़मी पता लगेगा। आयरन की कमी होती है, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया का पता लग जाता है। फिर हड्डियों और जॉइंट की केयर है, इसमें डेक्सा स्कैन और इस तरह के टेस्ट होते हैं। ये मेनोपॉज़ के बाद बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, जब हेज़ आना बंद हो जाए। अब आ जाते हैं मेंटल और इमोशनल हेल्थ पे। 30 और उससे प्लस औरत, ब्रेन केमिस्ट्री का असर है। एस्ट्रोजन और सेरोटोनिन का स्ट्रॉन्ग लिंक होता है। ये लो एस्ट्रोजन अगर आपके अंदर है या आपके अंदर हार्मोन्स हैं, ये लो हैं एस्ट्रोजन, मूड डिसऑर्डर होंगे। क्रॉनिक कॉर्टिसोल, अगर ये आपके अंदर हार्मोन है कॉर्टिसोल, अगर ये क्रॉनिकली लंबा एलिवेट रहेगा, ज़्यादा रहेगा, तो एंग्जाइटी होगी, नींद पे असरात होंगे, आप थकावट का सबब बन जाएगी। इसके लिए आप कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी कराएं। साइंटिफिकली प्रूवन अपनी एंग्जाइटी, ओसीडी, डिप्रेशन का इलाज करें। कुछ रिलैक्सेशन टेक्निक्स हैं, जिसमें आपने सांस, एक्सरसाइज, तस्बीह, कुरान, नमाज, माइंडफुलनेस, मेडिटेशन, और अपने इमोशंस को किसी गैर महरम के सपुर्द ना करें। ये 30 साल और इस वक्त ये औरत बहुत बड़ी गलती करती है, 30 से 40-45 के दरमियान, जब जवानी जो है वो यूं कतरीना के बाद यूं जंप लेती है। मर्द थोड़ा सा इधर उधर होता है, और ये कॉमन देखा गया है कि घरों में वो बाहर पहले इमोशनल सहारा ढूंढती है, अगला फिजिकल, अगला शिकारी होता है, और यहाँ से घर तबाह होते हैं। बात आज लिख लें, मैंने बड़े घर तबाह होते देखे हैं। फिर कुछ हर्बल सपोर्ट्स हैं, जैसे अश्वगंधा है, कुछ वेलेरियन रूट है, ये चीज़ें इस्तेमाल करें। पैशन फ्लावर है, ये डॉक्टर की गाइडेंस के साथ। फिर आप अपनी इमोशनल एक्सप्रेशन, अपने इमोशंस को लिखने की थेरेपी है, इसीलिए अच्छी अच्छी शायरा, राइटर पैदा होती हैं। आजकल डिजिटल का दौर है, और खूबसूरती ढलेगी। एस्थेटिक्स का इस्तेमाल कीजिए, वर्जिश कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, जवानी को बरकरार रखने की कोशिश कीजिए, ये इम्पॉर्टेंट है। डाइट में हार्मोनल एंड इम्यून सपोर्ट फूड्स में हाई प्रोटीन, अंडे, अंडों की सफ़ेदी, फिश, चिकन, दालें, पनीर, ये इस्तेमाल करें। गुड फैट्स, नट्स, अखरोट, बादाम, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल, चिया सीड्स, ब्रेन एंड हार्मोनल हेल्थ के लिए इस्तेमाल कीजिए। लो ग्लाइसीमिक कार्ब्स जैसे ब्राउन राइस, जई का दलिया, अभी हमने ये किनवा की रोटी मुतारिफ करा दिया है, बारले है, इंसुलिन बैलेंस करता है। फिर एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट्स, जिसमें हल्दी यानी टर्मेरिक, गार्लिक, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, जिंजर, इसका इस्तेमाल कीजिए। फिर गट हेल्थ को बेहतर कीजिए, जैसे प्रोबायोटिक्स हैं फ्रॉम दही, ठीक है, प्रीबायोटिक्स हैं फ्रॉम बनाना। गट हेल्थ आपकी आंतों की सेहत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इन चीज़ों का इस्तेमाल कीजिए। लहसुन, अदरक, दीज आर वेरी गुड थिंग्स विच यू हैव टू यूज। अवॉइड क्या करना है? बहुत ज़्यादा चाय, चीनी, फूड पांडा अवॉइड करना है। पिज़्ज़े, फ़ास्ट फूड, समोसे, पकौड़े, जलेबियाँ, ड्राइड फूड्स, आर्टिफ़िशियल स्वीटनर्स, या ओवरऑल जो चीनी फकते रहते हैं, कोलास, बोतल पर बोतल चढ़ाई जाएँगी औरतें, ये अवॉइड करना है। सप्लीमेंट्स कौन से लें 30 और इससे ऊपर के? जवानी भी अच्छी रहे, स्किन अच्छी रहे, ग्लो करती रहे, बाल अच्छे रहें। विटामिन D3 बोन्स, मूड्स, इम्यूनिटी के लिए इसमें डॉक्टर का मशवरा ज़रूरी है। कैल्शियम सिट्रेट स्पेशली पेरीमेनोपॉज़, यानी जब हेज़ बंद होने जा रहा हो या बंद हो जाए, उसके लिए ओमेगा 3 लाजमी ब्रेन और हार्ट के फंक्शन के लिए भी इंपॉर्टेंट है, और आपकी लिपिड प्रोफाइल को भी अच्छा रखता है। मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट पर आज कल बहुत बात हो रही है। इट्स गुड वन फॉर स्लीप एंड मसल रिलैक्सेशन, बट फ्रॉम ए ट्रस्टेड सोर्स। फिर आयरन और फॉलिक एसिड है एनर्जी और मेंस्ट्रुअल हेल्थ के लिए। फिर बी कम्प्लेक्स कुछ विटामिन्स हैं, B12 फॉर नर्व एंड ब्रेन हेल्थ। फिर कुछ CO Q10 जो है ये मिलता है, एंटी एजिंग है, एजिंग प्रोसेस को स्लो करता है, ये यूज़ कर सकते हैं। प्रोबायोटिक्स के कैप्सूल हैं गट और इम्यूनिटी सिस्टम के लिए। अब इमोशनल एम्पावरमेंट कैसे करनी है? अपने आप को, शौहर बाहर खर्चा नहीं दे रहा, बाहर इन्वॉल्व है, लड़कियों के चक्कर हैं, सोशल मीडिया के डीएम्स में औरतों के साथ है, या कोई बाप का कुछ चल रहा है, तो इमोशनल रेजिलियंस बिल्ड करनी है, बाउंड्री सेट करनी है, नो कहना सीखना है विदाउट गिल्ट, कि भाई सास को कहें मैं शाम की चाय नहीं दे सकती, मैंने अपने बच्चे भी देखने होते हैं। या प्यार से चीज़ों को टैकल करें, शौहर से कहें कि मुझे हाउस हेल्प की ज़रूरत है, अब 4 बच्चे हैं, मैं कैसे मैनेज करूँ? हस्बैंड भी रियलाइज़ करे। टॉक्सिक लोगों को दूर कर दें ज़िंदगी में, चाहे खूनी रिश्ते हों। अपनी पहचान, हॉबीज़ और पैशंस पर फोकस कीजिए, और याद रखिए फिर फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, आईटी, ई-कॉमर्स, कुछ खुद काम, जिस पे आज बच्चियों को, मेडिकल कॉलेज से पढ़ी बच्चियां वेली बैठी हैं। खुद मुख्तारी, गोल रोटी पका लेना इज़ नो टैलेंट।
फ्रीलांसिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, राइटिंग, वर्चुअल असिस्टेंस। मर्द वो लेके आए जिंदगी में जो आपके पैसा कमाने की सलाहियत की कदर करे। मर्द वो लेकर आए जिंदगी में जो आपके पैसा कमाने की सलाहियत की कदर करे और आपको सपोर्ट करे। ये मैं रिपीट कर रहा हूं, दिस इज इंपॉर्टेंट। ऑनलाइन ट्यूटर, कोई कुरान क्लास, कोई मिनी बिजनेस, कोई बेकिंग, कोई ड्रेस डिजाइनिंग, कोई स्किन केयर, कोई सोशल मीडिया मार्केटिंग स्ट्रेटजीज। खुद पैसा कमाएं, बजट मैनेज करना सीखें। ये मैटर नहीं करते, नए ब्रांड के कपड़े ना पहने, आप ज्यादा सोहनी लगेंगी अगर आप पैसे कमा रही हैं और आपने अपने आप को मेंटेन रखा हुआ है, आप फिजिकली प्यारी हैं। मोटी औरत जितना मर्जी नया आया हुआ किसी भी बड़े से बड़े ब्रांड का कपड़ा बना ले। मैंने इनकी सेल्स देखी ऑनलाइन, एक बहुत बड़े पाकिस्तान के क्लोथ्स की ब्रांड की, पता नहीं 1 बिलियन से ऊपर पर मंथ ई कॉमर्स की सिर्फ सेल थी। सारा दिन बैठ के खरीदती रहेंगी कपड़े और खुद मोटी होती जाएंगी, केयर ही नहीं करेंगी अपनी। मतलब जब तुम फिजिकली फिट नहीं हो फिर जो मर्जी पहन लो। जब अपनी केयर, सेल्फ केयर नहीं है, स्ट्रेस साइन है, हल्के पड़े हुए हैं, फिर जो मर्जी पहन लो, फिर जितना मर्जी फिर शनैल का मेकअप कर लें तब भी आप वैसी लगेंगी। इंसान की असल खूबसूरती उसकी बातिन जाहिर की खूबसूरती, अपने दोनों चीज़ों को मेंटेनेंस की खूबसूरती है। मंथली एक्सपेंसेस का हिसाब करें, सेविंग्स और इमरजेंसी फंड बनाएं, बेसिक इन्वेस्टमेंट को समझें, गोल्ड, रियल स्टेट, डिजिटल म्यूचुअल फंड्स। फिर टॉक्सिक मैरिजेस और पेरेंटिंग प्रेशर मेंटल सेहत का इम्तिहान है। हर रोज इमोशनल अब्यूज मत हो, उसको समझाएं, सपोर्ट सिस्टम बिल्ड करें, कोई थेरेपिस्ट, कोई ट्रस्टेड फैमिली दोस्त मेंबर जो घर जोड़े और शौहर को भी समझाए। फिर लीगल एंड फाइनेंशियली इंडिपेंडेंस की तैयारी शुरू करें अगर जरूरत महसूस करें कि भाई गेम ओवर हो रही है। अपने आप को गिल्ट करना बंद करें, अब्यूज, गालियां इज नेवर योर फॉल्ट। किड्स का स्ट्रेस ना लें, पेरेंटिंग बर्नआउट एक बहुत बड़ा टॉपिक है कि बच्चे पालते पालते औरत रगड़ी गई। ये गिल्ट ट्रैप से निकलना शुरू करें। भाई आप एक हद तक कर सकती हैं, उतना ही करें। किड्स के साथ इमोशनली कनेक्ट हों, लेकिन काम होना जरूरी है। हाउस हेल्प जहां जरूरत हो फील करें, मेच्योरिटी लें। 30 के बाद जिंदगी खत्म नहीं शुरू होती है, रीबर्थ होती है। अगर आप में नॉलेज है, आपको सेल्फ लव का पता है, तो आप अपनी जिंदगी की बहुत बड़ी अमीर हो सकती हैं। हेल्थ सिर्फ हॉस्पिटल जाने का नाम नहीं, हर दिन का डिसीजन भी है। ये वीडियो आपको बेहतर लगी, अपनी बेटी, बहन, माँ, बहू, जो रिश्ता औरत का जो 30 और उससे ऊपर जा रहा है उसके साथ शेयर कीजिए और पेज को फॉलो कीजिए और ज़िंदगी में समझिए कि आपकी ज़िंदगी कितनी अहम है। और अगर आप इसको नहीं समझते तो फिर आप नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा। डॉक्टर अफान कैसर, साइनिंग ऑफ।